नमस्कार, मैं डॉक्टर अक्षय कुमार सक्सेना, एन ऑर्थो केयर, नई दिल्ली अपनी क्लिनिक से बात कर रहा हूँ। आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय ऑस्टियोपोरोसिस के संदर्भ में आप लोगों के समक्ष बात करना चाहता हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो हर इंसान को अपनी जिंदगी में किसी ना किसी एज ग्रुप में जूझना पड़े। क्या है ऑस्टियोपोरोसिस? ये वो बीमारी है जिसमें हड्डी कमजोर होती चली जाती है, और ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान में होती है, किसी में नहीं होगी, ये किसी भी इंसान में हो सकती है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या होता है कि इंसान में जो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, एरिया, उसमें हड्डी का जो मास है वो कम होता जाता है। इन इफेक्ट हड्डी कमजोर हो जाती है, और जब हड्डी कमजोर होती है इंसान को दर्द होता है, इंसान की हड्डी में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, और फ्रैक्चर बिना किसी कारण, मतलब कोई चोट नहीं लगी, कहीं गिरे नहीं, पर तब भी आपको फ्रैक्चर हो जाएगा। इन सब चीजों से बचने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस से कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे हमें अवॉइड करना है। पहला, हमें पता है कि फीमेल्स के अंदर मेनोपॉज या पीरियड्स के बाद ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है बॉडी में। ईस्ट्रोजन हड्डी बनाने के काम में आता है। तो जैसे ही ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है, हमें तभी प्रिकॉशन लेना है। हमें कैल्शियम, जो खुराक ले वो कैल्शियम रिच डाइट हो, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है जिससे बोन्स और हड्डियां मजबूत रहें। इसके अलावा कई लोगों को थायराइड प्रॉब्लम्स होती है, कई लोगों के अंदर डायबिटीज है, कुशिंग सिंड्रोम है, क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम है, लिवर डिसऑर्डर है, ये सारी की सारी चीजें। और अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड, अगर आप मेडिकेशन किसी भी चीज के लिए ले रहे हैं तो आप उस रिस्क फैक्टर में आते हैं कि आपकी हड्डी में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस के क्या लक्षण है? इंसान को जैसे कमर में सबसे ज्यादा कॉमन दर्द होना शुरू हो जाएगा, और किसी कारण के आप दवा लेंगे, थोड़े दिन में सही हो जाएगा, फिर दोबारा दर्द शुरू हो जाएगा। सो बैक पेन विच रिमेन्स कांस्टेंट लंबे समय। इसके अलावा एडवांस सीवियर केसेस में हड्डियां पिचकने लग जाती हैं बिना किसी कारण के। ऐसा नहीं कि आप गिर रहे हैं या फ्रैक्चर या बहुत बड़ा एक्सीडेंट है, आप घर में कुछ चीज सामान उठाएंगे, आपकी हड्डी में पेन बढ़ सकता है। आप एक्सरे करेंगे तो एक कंप्रेशन फ्रैक्चर हम देखते हैं कई जगह ना। जब हम बड़े शहरों से बाहर जाते हैं तो हम गांव में देखते हैं कि कई एल्डरली फीमेल्स होती हैं, वो आगे झुक जाती हैं। कई सारे फ्रैक्चर्स होते हैं तो इंसान आगे झुक भी जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव कैसे, बहुत जरूरी। पहली, कोई भी इंसान स्पेशली फीमेल्स 50 साल की उम्र से ज्यादा, आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करें, और अगर आवश्यकता है, अगर कोई रिस्क फैक्टर है, अपना एक बोन डेंसिटी टेस्ट कराएं। बोन डेंसिटी टेस्ट के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि अंदर की जो हड्डियां हैं वो कितनी कमजोर हैं या कितनी मजबूत हैं। यदि कमजोर है तो हमें उसका इलाज करना पड़ेगा। इलाज में पहले तो कोई भी रिस्क फैक्टर जिससे ऑस्टियोपोरोसिस है, जैसे स्मोकिंग, जैसे अल्कोहल इंटेक, या जैसे कोई भी, मैंने आपको इतनी सारी कंडीशंस बताई, उनका इलाज। दूसरा, डेली वॉक्स, डेली फिजिकल एक्टिविटी, अच्छे एक्सरसाइजेस, अपनी बॉडी को फिट रखना है, कैल्शियम एंड कैल्शियम रिच डाइट, फ्रेश फल, ताजी सब्जियां। तो अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो हड्डियां मजबूत रहेंगी। किसी कारण से फिर भी अगर ऑस्टियोपोरोसिस होता है, समय पे बोन डेंसिटी टेस्ट और समय पे ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाने से ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज संभव है, और वो इलाज दवाइयों से भी हो सकता है। और आजकल बहुत अच्छे ऑस्टियोपोरोसिस के लिए इंजेक्शंस आ गए हैं, और इंजेक्शन से घबराइए मत। कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं जो 6 महीने में केवल एक ही बार लगाने पड़ते हैं और हड्डी को मजबूत बना के रखते हैं। यदि फिर भी किसी कारण से ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ता जा रहा है और इसके अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है, तो हम सर्जिकली भी ऑस्टियोपोरोसिस के वर्टिब्रा में, जैसे स्पाइन में, बोन सीमेंट डाल के उसको मजबूत बना सकते हैं, ऊपर नीचे की हड्डियों को टूटने से बचा सकते हैं। और अगर कहीं और भी ऑस्टियोपोरोसिस का फ्रैक्चर होता है तो उसको हम सर्जिकली एड्रेस कर सकते हैं। तो घबराना नहीं है। आप सबसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप उस रिस्क फैक्टर के ब्रैकेट में आते हैं, तो एन ऑर्थो केयर, CR पार्क में दिल्ली में हमारी क्लिनिक है। मैं डॉक्टर अक्षय कुमार सक्सेना। प्लीज फील फ्री टू कम और हमसे परामर्श कंसल्टेशन। धन्यवाद।